नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल यानी आम आदमी की आवाज़। बिहार सरकार ने प्रखंड वासियों को परिवहन के मामले में बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 22 सीटर बस खरीदें और 5 लाख का अनुदान लें। ये है बिहार सरकार, नीतीश सरकार का बहुत बड़ा तोहफा, जो बिहार सरकार आजकल उद्योग के मामले में और अन्य मामले में इस बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जो पूरे बिहार में एक और पूरे देश में ही चर्चा का विषय है। बेरोजगारी कम करने के लिए बिहार सरकार बहुत बड़ा, नीतीश सरकार का और तेजस्वी यादव का जो एक वादा था बिहार से कि 10 लाख नौकरियां देंगे, उस पर ये अमल करने का काम बिहार सरकार ने चालू कर दिया है, जिसके तहत प्रखंड से आपको बस मिलेगी छपरा शहर तक जाने के लिए। और ये पूरे बिहार के लिए योजना है। आप ये पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर बसें सरकार के तरफ से जो है सी कि मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें बस खरीदने पर आपको 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। और इसमें बिहार सरकार ने जो बिहार में जनगणना कराई है उसका पूरा ही ध्यान रखा है। जनगणना के अनुसार, जातीय जनगणना के अनुसार जो रेशियो है उसके अनुसार रिजर्वेशन भी दिया है बसों को खरीदने में। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल का भी पूरा ध्यान दिया है। सभी के लिए जो है से कि योजना है। हर व्यक्ति इसका, हर वर्ग के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी को लेकर सारण जिला के बनियापुर प्रखंड में कृष्ण मेमोरियल हॉल के कार्यालय में बहुत बड़ा जो है से कि ये बैठक किया गया, जो सारण जिला के डीटीओ साहब के ये अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर प्रखंड प्रमुख मंजूषा ओझा और बनियापुर प्रखंड के बीडीओ श्री कर्पूटी ठाकुर के साथ पंचायत के बहुत सारे गणमान्य लोग, मुखिया, सरपंच और विकास मित्र यहां पर उपस्थित रहिए। आइए आपको दिखाते हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल के माध्यम से सारण जिला के बनियापुर से विशेष रिपोर्ट। कौन कौन व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो इस योजना का जो है फायदा जो है, ये टोटल 7 बसें क्रय की जानी है। 7 बसें जो है क्रय की जानी है एक प्रखंड में। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे कि एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 बसें हैं, 2 बस क्रय कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 2 है, 2 4। एक जो है पिछड़ी जाति के लिए 5, और एक जो है अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, जैसे कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, जो भी हो, जो आपके एरिया में निवास करते हैं, तो व्यक्ति के समुदाय से भी एक, और एक सामान्य कोटि के लिए। ये ऐसा पहला योजना है जिसमें सामान्य कोटि के लिए भी दिया गया। इससे पहले वाली योजना में सामान्य कोटि के लिए कोई नहीं था, कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत एक जो है जनरल कास्ट के भी लोग जो है इस योजना का फायदा ले सकते हैं। उसके लिए एक सीट निर्धारित की गई, यानी कि एक आदमी का फायदा जो है, यानी कि कुल मिलाकर बनियापुर ब्लॉक से 7 बसें खरीदनी है, और इसके लिए हम लोग को लाभुक को आवेदन करना है। रोड एक्सीडेंट होने पर उसमें हम लोग क्या करते थे कि सामूहिक दुर्घटना दिखाते थे, एक की मृत्यु और एक घायल। ठीक है, तब जाकर के वो मिलता था। लेकिन डबल होने पर, एक से ज्यादा होने पर ही मिलता था। पहले जो था योजना, इसमें 4 लाख रुपया मिलती थी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर, तो उसमें 2 आदमी को दिखाना पड़ता था। एक कम से कम घायल भी दिखा, एक घायल जरूर दिखाना पड़ता था, तभी मिलता था। तो लोग क्या करते थे, झूठ जो है बनवाते थे कागज। जो सच्चाई है, एक जगह घायल भी दिखा देते थे मृत्यु के साथ साथ योजना का लाभ लेने के। लेकिन अब वो गलत करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है पहले जो सीओ साहब आप जो देते थे आपदा से 4 लाख, वो अब बंद हो गया। ठीक है, तो अब सीओ साहब के पास आप सिर्फ जो है ले सकते हैं डूबने की स्थिति में, बादल जो है बिजली के चमकने से, ठनका गिरने से, ठीक है, सांप काटने से, इसी सब में आप जो है ले सकते हैं। रोड एक्सीडेंट में अब जो है सीओ साहब मुआवजा नहीं देंगे। ठीक है, उसके लिए जो है आपको रोड एक्सीडेंट होने पर डीटीओ यानी जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये जानकारी खास करके जनप्रतिनिधियों को होना जरूरी है, क्योंकि आप
पब्लिक सबसे पहले आप ही के पास आती है कुछ होने पर। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए इसमें बता दो पहले 4 लाख रुपया मिलता था, अब ये घट करके 2 लाख रुपया हो गया है। ठीक है, तो 2 लाख रुपया, इसमें भी 2 तरह के एक्सीडेंट होते हैं। एक तो हुआ कि रोड एक्सीडेंट हुआ और जो है गाड़ी ठोकर मार करके भाग गई, इसको हिट एंड रन बोलते हैं कि गाड़ी आई किसी आदमी को दबा करके चली गई, गाड़ी पकड़ा नहीं जा सका, तो इसको हम लोग हिट एंड रन केस बोलते हैं। और हिट एंड रन में 2 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है मृत्यु हो जाने पर, और घायल होने पर 50,000 रुपया का प्रावधान है। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि जनरली आप कहाँ के निवासी हैं, क्या है, और आपका अगर एक्सीडेंट बनियापुर में हो गया है तो यही इसी जिला से मिलेगा, भले ही कहीं के रहने वाले। अगर आप छपरा के रहने वाले हैं, आप पटना चले गए और आपका पटना में एक्सीडेंट हो गया, तो पटना का डीटीओ ऑफिस आपको मुआवजा दिलवाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ अगर मुजफ्फरपुर का आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो यहाँ का कार्यालय दिलाएगा। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पहले था कि जब सीएम तो जिला को भेज दिया जाता था, जिस जिला से होता था, जिस जिला का निवासी होता था उसी जिला में मिलता था। अब ऐसा नहीं है, जहाँ एक्सीडेंट होगा वही के जिला परिवहन कार्यालय को आपको रिटर्न का मुआवजा दिलाएगा। बनियापुर प्रखंड में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों और जो यहाँ के सक्रिय कर्मी हैं उनसे बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है, जिसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी जो है बस को क्रय करेंगे और अपने क्षेत्र में आने जाने की सुविधा को बहाल करेंगे, साथ ही अपनी बेरोजगारी को भी दूर करेंगे। इसमें जो है मुख्यतः 7 बसें खरीद की जानी है प्रत्येक प्रखंड में, जिसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, 2 SC समुदाय के और 2 EBC यानी अत्यंत पिछड़ी समुदाय से, तथा 1 सामान्य कोटि के, 1 OBC पिछड़ी जाति के और 1 अल्पसंख्यक जाति जो भी है अल्पसंख्यक समुदाय से बस खरीद कर सकते हैं। यानी कि कुल 7 बसें एक प्रखंड में खरीद की जानी है। और इसके लिए हम लोग आज जो है बैठक करके प्रचार प्रसार करवाए हैं, लोगों को जानकारी दी है इस योजना की, और हम आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि आप जो है इसकी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराएं, जिससे लोगों को इस योजना की जानकारी हो और योजना का जो है अधिकतम लाभ लिया जा सके। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से तो मैं अपील करूंगा कि जो है इस योजना का लाभ लें, खास करके जो है सड़क सुरक्षा पर अगर हम बात करें तो सड़क सुरक्षा में जो है लोगों से मेरी यही अपील हो कि जब भी घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले। जब भी 2 पहिया वाहन की सवारी करनी हो तो आप हेलमेट का यूज करें। साथ ही जो है अगर 4 चक्का यूज करते हैं तो सीट बेल्ट का यूज करें। प्राय देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ है और लोगों की जान माल की क्षति हुई है तो ये देखा गया है कि लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, इसी कारण से हुआ। तो इसको कम से कम कैसे किया जाए, इस पर जो है हम लोग को सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि जब भी निकले इसके लिए सर्वप्रथम हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, और जिससे कि कम से कम एक्सीडेंट हो, और एक्सीडेंट हो भी तो लोग जो है हताहत ना हो इस एक्सीडेंट में। सीएम न्यूज हिंदी चैनल पर अगर आप बराबर खबरें देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।